हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम यहाँ पे आप लोगों के लिए सिर्फ गाइडेंस देखने वाले हैं आपके करियर एंड एकेडमिक्स के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका प्रोफेशन, आपका एकेडमिक लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे कवर करी जाएगी एंड उसके हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आई मीन कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप स्टूडेंट हो या कोई कोर्स करते हो या किसी भी वे में अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एकेडमिक लाइफ में क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए अपनी स्टडीज़ को आगे इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एज ए स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप बिज़नेस करते हो या आप जॉब करते हो या करियर में आगे कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ गाइस कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट करिए पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए मैं ऐसे ही शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोज़ गाइडेंस लाती रहूँगी। सो चलिए अपनी रीडिंग पे आते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं जो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ, मनी रिलेटेड चीज़ों को बताते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी रीडिंग भी उसी टॉपिक के ऊपर हो रही है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ना 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 मास्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे आया है। सो 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है जो बताता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस लाइफ में। तो हो सकता है अभी आप करियर में सफ़र कर रहे हो या अपने एकेडमिक लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो, बट फ्यूचर में, डेस्टिनी में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड जुपिटर के इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ, सक्सेस एंड एक्सपेंशन अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, अपनी एकेडमिक लाइफ में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी नहीं तो आगे ज़रूर मिलेगा, बट वो आपके एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, अभी आपकी करंट सिचुएशन जो मुझे आप लोगों की एकेडमिक और करियर में दिख रही है, देखो मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, प्लीज़ अपने हिसाब से लेना। जो लोग स्टूडेंट है वो अपनी एकेडमिक लाइफ के हिसाब से लेना, एंड जो लोग करियर कोई परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री, कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस वगैरह करे तो वो अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से लेना। ओके, यस। तो यहाँ पे करेंटली आप लोग ना स्टक दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फर्स्ट कार्ड में मुझे यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स में दिखाई दे रहा है दैट यू आर स्टक। कोई कन्फ्यूजन है आपको अपने करियर, अपने एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड, या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप वो नहीं ले पा रहे हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो आपको रोक रही है, ठीक है, ऑब्स्टिकल बनी हुई है। आप स्टक काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेंटल ब्लॉकेजेस लाइक कंफ्यूजन माइंड में। आप कुछ सोच रहे हो लेकिन उसमें भी कंफ्यूज हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी अभी मेंटल स्टेट ऐसी है ही नहीं कि आप किसी भी चीज़ को सोच सको या फिर किसी भी चीज़ को सोच के डिसीजन ले पाओ। बट आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, आई कैन सी दैट। अब वो फ्यूचर को लेके कंफ्यूज हो या प्रेजेंट में किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, वो अब आपके ऊपर है, आप अपने केस के हिसाब से लीजिएगा। बट येस, यू आर कंफ्यूज एंड यू आर स्टक। यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो मेंटली, कुछ सोचना चाह रहे हो, कुछ डिसीजन बनाना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए लेकिन नहीं बना पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप लोग अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, अपनी एकेडमिक लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो या कुछ भी हो सकता है, बट वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे। उसका कोई ना कुछ भी ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई भी रुकावट हो सकती है, बट यहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो। या तो हो सकता है आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर अगर सपोर्ट मिल भी रहा है तो कोई और यहाँ पे ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, स्टक हो, अभी कुछ कर नहीं पा रहे। यस, कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स भी। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन काफ़ी दिख रही है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हों अपने एकेडमिक्स में, अपने करियर लाइफ में। ओके, गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्टकनेस है ना, चाहे वो आपकी मेंटल स्टकनेस हो या फिर आप सच में किसी काम को नहीं कर पा रहे हो फिजिकली, तो पहले उस स्टकनेस को दूर करो। स्टकनेस को कैसे दूर करोगे?
बैलेंस यहाँ पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें साथ में करते हो तो उसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। हो सकता है आप अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, बर्डन हो, उस वजह से स्टक हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पहले बैलेंस लाओ। ठीक है, चीज़ों में जगल करने से कुछ नहीं होगा, पहले बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे आपको सीखने के लिए बोली जा रही है, फिर चाहे वो आपकी एकेडमिक लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर लाइफ में हो, बैलेंस लाओ चीज़ों में। अब आप लोग देखो, आपको किस चीज़ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैलेंस करना है। जिस चीज़ में आप जगल कर रहे हो उसी चीज़ में आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो, आपकी लाइफ में ना काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी विजडम, आई वुड से विजडम और स्किल्स आपकी लाइफ में लिखी हुई है। लाइक यू आर वेरी स्किल्ड, वेरी नॉलेजेबल, वेरी मतलब इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब आप ऐसे नहीं दिख रहे हो कि आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी। नो, आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जो चीज़ों को ना जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी अडेप्ट कर लेना किसी चीज़ को। आपको लोगों को बहुत देर तक बैठकर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अगर आप किसी को कोई काम करते हुए देख रहे हो तो आप वो देखते देखते ही सीख लोगे। मतलब आपकी लर्निंग स्किल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड उस चीज़ की वजह से यहाँ पे आपके हो सकता है बर्थ चार्ट वगैरह में जुपिटर भी हाई हो, या 3 आपका पर्सनैलिटी नंबर भी हो सकता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आएगा, बट थोड़ा डिले के बाद, जब आप थोड़ा टीम वर्क करोगे। टीम वर्क करने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर आप कोई भी काम, जैसे मैंने बताया आपको, आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें कर रहे हो, एक से ज़्यादा चीज़ें एक समय पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो आप उस चीज़ को मैनेज करो, टाइम हो सकता है आप लोगों को टाइम ना मिल रहा हो, टाइम मैनेज की बात हो रही है, बट देखो आप जो भी चीज़ है यहाँ पे, जिस भी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा जगल कर रहे हो उसमें आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, एंड मैनेज उन चीज़ों को करने के लिए बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे साथ में टीम वर्क भी किसी किसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि टीम वर्क आप लोगों को करना है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि टीम वर्क आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपको टीम वर्क नहीं कर पाओगे या अकेले ही सब कुछ संभालोगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है या आप कहीं फंस सकते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इट्स गुड कि आप अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हो, बट कभी कभी हेल्प लेना, कभी कभी एक हैंड लेना, ठीक है, वो चीज़ भी सही रहती है। जहाँ पे आपको लगता है कि आप जहाँ पे अकेले चीज़ें नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप हेल्प मांगो, गो फॉर हेल्प। सो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टीम वर्क के साथ कुछ स्किल्स वगैरह आपकी इंप्रूव हो रही हैं, वो कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहाँ पे आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, ग्रुप में जो है लर्निंग कर रहे हो, ग्रुप में चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड वहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। अब देखो, अगर करियर होता है तो जॉब में, बिजनेस में हमारे पास टीम्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ अपना बिल्ड कर रहे हो, लर्निंग स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, अपनी टेक्निकल स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो ना जो आपके फ्यूचर में आगे बहुत काम आने वाली हैं। आई कैन सी दैट। एंड सेम अगर हम अकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में आप ग्रुप के साथ, टीम के साथ काम कर रहे हो, विच इज़ गुड। और आपको यही चीज़ गाइडेंस दी जा रही है कि टीम के साथ ही काम करना है, क्योंकि जो नॉलेज आपको अकेले में नहीं मिल पाएगी ना, वो नॉलेज आपको टीम के साथ, ग्रुप के साथ काम करने में मिल जाएगी। जो चीज़ें आपको नहीं आती होगी वो दूसरे लोगों से आपको सीखने को मिलेगी, जो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे। सो प्लीज़ हेल्प लो, एंड जितना हो सके ना अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को बढ़ाओ यहाँ पे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस देगा, आपकी लर्निंग स्किल्स को बिल्ड करेगा। ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है सेलिब्रेशन की, सक्सेस की, अचीवमेंट्स की। तो डेफिनेटली अगर अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो फ्यूचर में आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी करियर में, अपनी एकेडमिक्स में ज़रूर अचीव करोगे। छोटी अचीवमेंट्स भी हो सकती है, बड़ी अचीवमेंट्स भी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट येस, कुछ ना कुछ अचीव आप करते रहोगे। दैट्स व्हाट आई मीन। देखो, जब हम अकेले काम करते हैं ना तो किसी एक इंसान के पास सारी नॉलेज, हर तरह की नॉलेज नहीं होती, हर तरह की विजडम नहीं होती, राइट। बट अगर हम मल्टीपल लोगों के साथ काम करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करेंगे, ग्रुप्स के साथ काम करेंगे या ग्रुप के अंदर काम करेंगे, तो उसमें जितने लोग होंगे उन सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग उनकी नॉलेज होगी, अलग अलग उनका पर्सपेक्टिव होगा, एंड वो सब जब आप जानोगे,
वो सब जब आपको सीखने को मिलेगा तो उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसमें आपको अलग नॉलेज बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आप देखो आपके लिए क्या बेस्ट है यहाँ पे, एंड गाइडेंस को समझो जो आपके लिए आ रही है यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड द 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बताता है कि आपको ना थोड़ा सा रिजिडनेस छोड़नी होगी। हो सकता है आप किसी चीज़ को ना यहाँ पे लेकर बैठे हो। मैंने आई गेस पहले भी रीडिंग करी थी तो उसमें भी ऐसा ही कुछ आ रहा था, बट अगेन यहाँ पे आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब आप देखो कि आप क्या चीज़ पकड़ के बैठे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ का बुरा लग गया हो, या कोई चीज़ आपको हर्ट कर गई हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप पकड़ के बैठे हो। कोई एक ऐसी विश हो सकती है आपकी, कोई एक ऐसा डिज़ायर हो सकती है जो अभी पूरा होना पॉसिबल नहीं है, बट आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो। कुछ भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे बस एग्जांपल दे रही हूँ, बट येस यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे निकल के आई है जो आप लोग पकड़ के बैठे हो, या आप में से कुछ लोग पकड़ के बैठे हो। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दो कि क्या चीज़ रिलीज़ करनी है, क्योंकि जब भी आप ये चीज़ रिलीज़ करोगे ना, तब ही आपके पास ये 3 ऑफ कप्स आएंगे। मीन्स सक्सेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप अपने आप को सरेंडर करके रिलीज़ कर दोगे वो सारी चीज़ें जो आप पकड़ के बैठे हो, जिसके लिए आप रिजेक्ट हो रहे हो इनडायरेक्टली या कहीं ना कहीं। ओके ओके, लेट्स सी फ्यूचर में थोड़ा सा फ्यूचर के लिए देख लेते हैं कि फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है करियर और आपके एकेडमिक्स में। Okay, we have the Hangman. All right. One more card. Okay, the 8 of Cups. I hope you can see this. Okay. सी वही चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में, वटएवर। ठीक है, कोई चीज़ है ऐसी जो आप पकड़ के बैठे हो, या फिर हो सकता है करियर और एकेडमिक से अलग भी वो चीज़ हो, लेकिन वो आपके करियर को और एकेडमिक लाइफ को अफेक्ट कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो इस चीज़ को समझो कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द हैंगमैन यहाँ पे बता रहा है कि फ्यूचर में आपको आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे आपकी, जिसमें आपको थोड़ा डिले फेस करना पड़ सकता है। पेशेंस आपका टेस्ट हो सकता है। ओके, थोड़ी सी स्टकनेस आपको देखने को मिल जाती है, बट इन अ पॉजिटिव वे। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। या बट दिस विल बी फॉर योर गुड। बट ये फेज़ भी आपका इसीलिए आएगा क्योंकि आपको कुछ रिलीज़ करना है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये रिलीज़ करने का कार्ड होता है, लेट गो करने का कार्ड होता है। एंड मैंने इस कार्ड से यही चीज़ बताई थी यहाँ पे कि येस देयर इज समथिंग टू रिलीज़, एंड आपको वो चीज़ रिलीज़ करनी है। अब आप देखो कि क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो करियर और एकेडमिक लाइफ से अलग हो। ठीक है, जो आपकी करियर और आपकी एकेडमिक लाइफ को अफेक्ट कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड है तभी ये कार्ड आया है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अफेक्ट करी है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप ग्रो करो, आप लर्न करो चीज़ें, तो इस एनर्जी को यहाँ पे आपको रिलीज़ करना होगा, तभी आपकी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये प्रोसेस होगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस मिल गई हो। एंड ये काफ़ी शॉर्ट रीडिंग थी आज की, जिसमें मैंने काफ़ी कम कार्ड्स निकाले हैं, जस्ट बिकॉज ताकि जो भी लोग यहाँ पे स्टक हैं अपने करियर एंड एकेडमिक लाइफ को लेके, उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अगर आपसे रेजोनेट करी है सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।